नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 विज्ञान चैप्टर 9 बल और गति का नियम पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, निम्न में किसका जड़त्व अधिक है? ए, एक रबर की गेंद एवं उसके आकार का पत्थर। बी, एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी। सी, 5 रुपये का एक सिक्का एवं 1 रुपये का सिक्का। उत्तर ए, उसी आकार का पत्थर। बी, एक रेलगाड़ी। सी, 5 रुपये का एक सिक्का, क्योंकि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। जितना अधिक द्रव्यमान होगा जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है जानने का प्रयास करें। फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है। दूसरा खिलाड़ी उसी गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ता है और अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक लगाता है। इसके साथ ही उस कारक की भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। उत्तर क्रमशः वह कारक जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। गेंद के वेग में बदलाव या परिवर्तन। नंबर 1, पहले खिलाड़ी द्वारा लगाया गया किक वेग 0 से बदलकर u हो जाता है। नंबर 2, दूसरे खिलाड़ी द्वारा गोल की तरफ लगाया गया किक वेग में पुनः परिवर्तन। नंबर 3, गेंद की विपक्षी गोलकीपर द्वारा पकड़ना, अपनी ओर खींचना, वेग बराबर 0। नंबर 4, विराम गेंद को पुनः गोलकीपर द्वारा किक मारना, पुनः वेग में परिवर्तन 0 से कुछ प्रारंभिक वेग u1। अतः गेंद का वेग 4 बार परिवर्तन होता है तथा वस्तु को गति प्रदान करने या गति में परिवर्तन लाने के लिए खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। प्रश्न नंबर 3, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों? उत्तर जब पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाया जाता है तो शाखाएं गति में आ जाती हैं, परंतु पत्तियां विरामावस्था में ही रहती हैं। विराम जड़त्व के कारण पत्तियां अपनी इसी अवस्था में रहना चाहती हैं, अर्थात पत्तियां अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं, जिसके फलस्वरूप पत्तियां झड़कर गिर जाती हैं। प्रश्न नंबर 4, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विरामावस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, क्यों? उत्तर ए, प्रथम स्थिति में जब गतिशील बस अचानक रुकती है, इस स्थिति में हमारा शरीर भी गतिशील होता है। हमारे शरीर का निचला हिस्सा जो बस के साथ साथ गतिशील है तुरंत रुक जाता है, परंतु ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण अभी भी गतिशील ही रहना चाहता है। अतः बस में सवार व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। बी, दूसरी स्थिति में जब हम ठहरी हुई बस में बैठे हों और अचानक बस चल पड़े तो हमारे शरीर का निचला भाग बस की तरह की संपर्क में होने के कारण तुरंत गतिशील हो जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग विराम जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहने की चेष्टा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम पीछे की ओर हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 1, यदि क्रिया सदैव प्रक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। उत्तर न्यूटन के गति के तीसरे नियमानुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर तथा विपक्षी दिशा में लगते हैं, परंतु दो भिन्न वस्तुओं पर यह घोड़ा आगे की ओर झुककर किसी कोण पर अपने पांवों से जमीन को दबाता है तथा जमीन घोड़े क्षैतिज घटक पर प्रतिक्रियात्मक बल लगाता है जो दो भागों में बढ़ जाता है। बल का ऊर्ध्वाधर घटक घोड़े को संतुलन देता है, जबकि क्षैतिज घटक
गाड़ी को आगे की ओर गति देता है। यदि घर्षण बल पहिए और सड़क के बीच का मान क्षैतिज घटक से कम होता है तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। चित्र: कोण, ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक, कोण थीटा। प्रश्न नंबर 2, एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुयात मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है, स्पष्ट करें। उत्तर: क्रिया तथा प्रतिक्रिया सदैव समान और विपरीत दिशा में होती है। पानी की धारा तीव्र वेग से आगे निकलती है तथा पीछे की ओर प्रतिक्रिया बल पाइप नली पर लगाता है, जिसके कारण नली पीछे खिसकने लगती है और खिसकती फिसलती है। यही कारण है कि अग्निशमन कर्मचारी को नली पकड़ने में कठिनाई होती है। प्रश्न नंबर 3, एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 केजी द्रव्यमान की राइफल से 25 ms एक के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए। उत्तर: राइफल का द्रव्यमान m बराबर 4 केजी, गोली का द्रव्यमान m बराबर 50 g ग्राम बराबर 50/1000 केजी, गोली का वेग v बराबर 35 ms, राइफल का प्रतिक्षेपित वेग v बराबर संवेग संरक्षण के नियम द्वारा राइफल का संवेग गोली का संवेग बराबर mv बराबर 4 केजी, v बराबर 50/1000 केजी, कोष्टक में 35 m/s कोष्टक क्लोज बराबर v बराबर 50x 35/1000 x 4 m/s बराबर 0.4375 ms। अतः राइफल का प्रतिक्षेपित वेग बराबर 0.4375 ms। प्रश्न नंबर 4, 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः 2 m और 1 ms के वेग से गति कर रही हैं। दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं। टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग 1.67 ms हो जाता है तो दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात करें। उत्तर: m1 बराबर 100 ग्राम बराबर 0.1 केजी, m2 200 ग्राम बराबर 0.2 केजी, u1 बराबर 2 m/s, u2 बराबर 1 m/s। टक्कर के बाद v1 बराबर 1.67 m/s, v2 बराबर m1 u1 प्लस m2 v2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 संवेग संरक्षण के नियम द्वारा कोष्टक में 0.1 गुणे 2 कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक में 0.2 गुणे 1 कोष्टक क्लोज बराबर कोष्टक में 0.1 गुणे 1.67 कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक में 0.2 प्लस v2 कोष्टक क्लोज 0.2 प्लस 0.2 बराबर 0.167 प्लस 0.2 v2 बराबर 0.4 माइनस 0.167 बराबर 0.2 v2, 0.4 माइनस 0.167 बटा 0.2 बराबर v2 बराबर 0.233 बटा 2 बराबर 1.165 m/s। टक्कर के बाद दूसरी वस्तु का वेग 1.165 m/s। प्रश्न नंबर 1, कोई वस्तु शून्य वह असंतुलित बल अनुभव करती है। क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है? यदि हाँ तो वस्तु के वेग के परिणाम एवं दिशा पर लगने वाली शर्तें का उल्लेख करें। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। उत्तर: हाँ, किसी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है। ऐसा निम्नलिखित स्थितियां शर्तें में संभव हो सकता है।
ए, जब वस्तु एक सीधी सरल रेखा में एक समान चाल से चल रही हो। बी, जब चाल की परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो। सी, जब गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो। डी, वायु का प्रतिरोध अवश्य ही शून्य होना चाहिए। ई, जब वस्तु की सतह तथा जमीन के बीच घर्षण बल का मान शून्य हो। प्रश्न नंबर 2, जब किसी छड़ी से एक दरी कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, स्पष्ट करें। अतः प्रारंभ में दरी तथा धूल के कण विरामावस्था में होते हैं। जब इन्हें किसी छड़ी से पीटा जाता है तो दरी में कंपन गति होने लगती है, परंतु धूल कण विराम में ही रहना चाहते हैं। अतः विराम जड़त्व के कारण धूल कण अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जबकि दरी कारपेट में गति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप धूल कण बाहर निकल जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? उत्तर, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से इसलिए बांधा जाता है ताकि अचानक ब्रेक लगने पर तथा बस के अचानक खुलने की स्थिति में सामान पीछे की ओर नीचे तथा आगे की ओर नीचे न गिर जाए। बस के मुड़ने की स्थिति में भी सामान किनारे से गिर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बस की गति में परिवर्तन होने की स्थिति में सामान जड़त्व के कारण अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे ब्रेक लगने पर बस रुकती है, परंतु समान गति में ही रहना चाहता है, जिसके आगे खिसक कर गिर सकता है। इसी प्रकार बस के अचानक खुलने पर बस गति में आ जाती है, परंतु समान विराम जड़त्व में ही रहना चाहता है और पीछे खिसक कर गिर जा सकता है। प्रश्न नंबर 4, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि ए, बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया है। बी, वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है। सी, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। डी, गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासतर है। सही विकल्प का चयन करें। उत्तर सी, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। प्रश्न नंबर 5, एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। अगर इसका द्रव्यमान 60 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें। 1 टन बराबर 1000 kg। उत्तर ए, त्वरण की गणना। यहाँ प्रारंभिक वेग u बराबर 0 m/s, तय की गई दूरी s बराबर 400 मीटर, समय t बराबर 20 सेकंड तथा त्वरण a बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। गति के दूसरे समीकरण द्वारा s बराबर vt प्लस 1/2 1/2 at स्क्वायर बराबर 400 बराबर 0 गुणे 20 प्लस 1/2 गुणे a गुणे कोष्टक में 20 कोष्टक क्लोज स्क्वायर। 400 बराबर 0 प्लस 1/2 गुणे a गुणे 400 बराबर 200 a बराबर 400/200 बराबर a बराबर 2 m/s स्क्वायर, a बराबर ms बटा स्क्वायर। अतः ट्रक का त्वरण बराबर 2 m/s स्क्वायर। बी, ट्रक पर आरोपित बल की गणना। m बराबर ट्रक का द्रव्यमान बराबर 7 टन बराबर 7 गुणे 1000 kg बराबर 7000 kg। a बराबर 2 ms स्क्वायर। यह बराबर m गुणे a बराबर 7000 kg गुणे 2 ms स्क्वायर बराबर 14000 kg, ms स्क्वायर बराबर 14000 n। अतः ट्रक पर लगने वाला बल आरोपित बल बराबर 14000 n। प्रश्न नंबर 6,
1 केजी द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 ms के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करें। उत्तर यम बराबर 1 केजी, यू बराबर 20 यम बटा यस, यस बराबर 50 एम, भी बराबर 0, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर बराबर 2 0 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर बराबर 2a, कोष्टक में 50 कोष्टक क्लोज, माइनस 400 बराबर 100 ए बराबर माइनस 400 बटा 100 बराबर माइनस 4 यम एस स्क्वायर, यह बराबर क्वेश्चन मार्क ए बराबर क्वेश्चन मार्क। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल यह बराबर यम गुणे ए बराबर 1 केजी गुणे माइनस 4 यम बटा एस स्क्वायर बराबर माइनस 4 यन। प्रश्न नंबर 7, एक 8000 केजी द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 केजी द्रव्यमान वाले 5 डिब्बे को सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 यन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 5000 यन का घर्षण बल लगाती है तो ज्ञात करें। ए नेट त्वरण बल, बी रेल का त्वरण बल तथा सी डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल। उत्तर ए नेट त्वरण बल बराबर इंजन द्वारा आरोपित बल माइनस घर्षण बल बराबर 40,000 यन माइनस 5000 यन बराबर 35,000 यन। बी रेल का त्वरण ए बराबर क्वेश्चन मार्क, यह बराबर 35,000 यन 5 डिब्बे जिस इंजन खींचता है का द्रव्यमान बराबर 5 गुणे 2000 बराबर 10,000 केजी, यह बराबर यम ए 35,000 बराबर 10,000 गुणे ए बराबर 35,000 बटा 10,000 बराबर 3.5 एम एस स्क्वायर। सी डिब्बा 1 द्वारा डिब्बा 2 पर लगाया गया बल इंजन 1 2 3 4 5 2 2000 3 2000 4 2000 5 2000। डिब्बे का भार चित्र 9.10, यह बराबर क्वेश्चन मार्क। डिब्बा 2 का द्रव्यमान 2000 गुणे 4 क्योंकि डिब्बा 1 के पीछे 4 डिब्बे हैं। ए बराबर 3.5 एम एस स्क्वायर, यह बराबर यम गुणे ए बराबर 8000 गुणे 3.5 बराबर 28,000 यन। प्रश्न नंबर 8, एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 केजी है। यदि गाड़ी को 1.7 एम एस स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण अवमंदन के साथ विरामावस्था में लाना है तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा। उत्तर गाड़ी का द्रव्यमान यम बराबर 1500 केजी, त्वरण ए बराबर माइनस 1.7 एम एस स्क्वायर, बल यम बराबर ज्ञात करना है, यम बराबर यम गुणे ए सूत्र द्वारा 1500 गुणे कोष्टक में माइनस 1.7 बराबर माइनस 2550 यन। अतः गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल 2550 यन है। प्रश्न नंबर 9, किसी यम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग 7 है का संवेग क्या होगा। यम कोष्टक में यम वी कोष्टक क्लोज स्क्वायर, बी यम बी स्क्वायर, सी 1/2 कोष्टक क्लोज यम भी स्क्वायर, डी यम भी। उपरोक्त में से सही विकल्प चुनें। उत्तर डी यम भी, चूंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। प्रश्न 10, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 यन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। उत्तर चूंकि लकड़ी के बक्से को नियत वेग से फर्श पर धकेला जाता है अतः 200 यन का बल घर्षण बल को संतुलित करने में ही लग जाता है, अर्थात इस बल का कोई भी भाग लकड़ी के बक्से में त्वरण उत्पन्न करने में नहीं लगता है, अतः घर्षण बल आरोपित बल बराबर 200 यन। प्रश्न नंबर 11, दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 केजी है, एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही है। टकराने से
टकराने के पहले प्रत्येक का वेग 2.5 ms है। टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तब उनका सम्मिलित वेग क्या होगा? उत्तर: मान लीजिए कि पहली वस्तु बाएं से दाएं जाती है तथा दूसरी वस्तु दाएं से बाएं। पहली वस्तु के लिए m2 बराबर 1.5 kg u2 बराबर -2.5 m बटा यस, दाएं से बाएं ऋणात्मक। अतः टकराने से पहले दोनों वस्तुओं का कुल संवेग बराबर m1 v1 u1 प्लस m2 u2 बराबर 1.5 kg गुणे 2.5 m बटा यस प्लस 1.5 kg गुणे कोष्टक में माइनस 2.5 ms कोष्टक क्लोज बराबर 1.5 गुणे 2.5 बराबर माइनस 1.5 गुणे 2.5 बराबर 0 kg ms। चूंकि टक्कर के बाद दोनों वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, इसलिए इनका सम्मिलित द्रव्यमान बराबर m1 प्लस m2 होगा तथा सम्मिलित वेग बराबर v माना। अतः संवेग संरक्षण के नियमानुसार टक्कर के पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद का कुल संवेग अर्थात O बराबर m1 प्लस m2 कोष्टक क्लोज v बराबर 0 m अपान यस। अतः दोनों वस्तुओं का सम्मिलित वेग बराबर 0 m बटा यस। प्रश्न नंबर 12, गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें भी विपरीत दिशा में धक्का देती है। यदि वह वस्तु एक ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है, संभवतः हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं हो पाएगा। एक विद्यार्थी इसे सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस तर्क पर अपने विचार दें और बताएं कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाया। उत्तर: प्रश्नानुसार एक विद्यार्थी द्वारा यह साबित किया गया कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों बल दो भिन्न वस्तुओं पर आरोपित होते हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता। वास्तव में ट्रक का द्रव्यमान अत्यधिक होने के कारण इसका जड़त्व बहुत अधिक होता है तथा हमारे द्वारा आरोपित बल का मान कम होने के कारण यह सड़क तथा पहिए के बीच घर्षण बल को खत्म कर पाने में असमर्थ होता है। अतः ट्रक को गतिशील करने के लिए अत्यधिक संतुलन बल की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 13, 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद 10 m की वेग से सीधी रेखा में चलती हुई 5 kg द्रव्यमान के टुकड़े से संघटन करती है तथा उससे जुड़ जाती है। उसके बाद दोनों एक साथ उसी रेखा में गति करते हैं। संघटक के पहले और संघटक के बाद के कुल संवेगों की गणना करें। दोनों वस्तुओं की जुड़ी हुई अवस्था में वेग की गणना करें। उत्तर: हॉकी की गेंद का द्रव्यमान m1 बराबर 200 ग्राम बराबर 200 बटा 1000 kg बराबर 0.2 kg। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान m2 बराबर 5 kg। हॉकी की गेंद का प्रारंभिक वेग v1 बराबर 10 ms। लकड़ी के गुटके का प्रारंभिक वेग u2 बराबर 0 m बटा यस। जुड़ी हुई अवस्था में हॉकी की गेंद तथा लकड़ी के गुटके का वेग v बराबर -5 ms। गेंद का संघटक के पहले का संवेग p1 बराबर m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर 0.2 kg गुणे 10 m बटा यस प्लस कोष्टक में 5 kg गुणे 0 बराबर 2 kg m बटा यस। गेंद का संघटक के बाद का संवेग p2 बराबर कोष्टक में m1 प्लस m2 v बराबर कोष्टक में 0.2 प्लस 5 v बराबर 5.2 v kg m बटा यस। अतः संवेग संरक्षण के नियमानुसार 5.2 v बराबर 2 v बराबर 2 बटा 5.2 बराबर 2 गुणे 10 बटा 52 बराबर 5 बटा 13 m बटा यस। प्रश्न नंबर 14, 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में
150 के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.03 यस के बाद रुक जाती है। गोली लकड़ी को कितनी दूरी तक भेदेगी? लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिणाम की गणना करें। उत्तर, गोली का द्रव्यमान यम बराबर 10 जी बराबर 10/1000 बराबर 0.101 kg। गोली का प्रारंभिक वेग u बराबर 150 यम यस, टी बराबर 0.03 यस, अंतिम वेग v बराबर 0 यम यस, v बराबर u प्लस एटी समीकरण द्वारा 0 बराबर 150 यम बटा यस प्लस ए कोष्टक में 0.03 कोष्टक क्लोज माइनस 150 बराबर 0.03 ए बराबर माइनस 150 बटा 0.03 बराबर माइनस 5000 यम एस स्क्वायर। अतः गोली के द्वारा लकड़ी को भेदने में तय की गई दूरी यस ज्ञात करनी है। वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as कोष्टक में 0 कोष्टक क्लोज स्क्वायर माइनस कोष्टक में 150 कोष्टक क्लोज स्क्वायर बराबर 2 गुणे कोष्टक में माइनस 5000 कोष्टक क्लोज गुणे यस माइनस 22500 बराबर माइनस 10000 गुणे यस बराबर माइनस 22500 बटा 10000 बराबर 2.25 यम। गोली के द्वारा लकड़ी को भेदकर तय की गई दूरी 2.25 यम। लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिणाम यह बराबर यम ए बराबर 10/1000 गुणे 5000 बराबर 50 यम। प्रश्न नंबर 15, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 kg है 10 एमएस के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में रखे 5 kg द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। संघट्ट से पहले तथा बाद में कुल संवेगों की गणना करें। आपस में जुड़े हुए संयोजक की वेग की भी गणना करें। उत्तर, यम1 बराबर 1 kg, यू बराबर 10 यमएस, u2 बराबर 0 यमएस। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान यम2 बराबर 5 kg माना कि संयोजित अवस्था में वेग बराबर v। p1 और p2 बराबर क्वेश्चन मार्क। टकराने से पहले का संवेग p1 बराबर यम1 u1 प्लस यम2 u2 बराबर 1 गुणे 10 प्लस 5 kg गुणे 0 यम बटा यस बराबर 10 kg यम बटा यस। अतः p1 बराबर p2 बराबर 10 kg यम बटा यस। टकराने के पहले का संवेग बराबर टकराने के बाद का संवेग यम1 u1 बराबर कोष्टक में यम1 प्लस यम2 कोष्टक क्लोज v। संयोजित वस्तुएं 10 kg यम बटा यस बराबर 1 प्लस 5 कोष्टक क्लोज v 10/6 बराबर v बराबर 1.67 यम बटा यस। प्रश्न नंबर 16, 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 यस में 5 मिनट सेकंड से 8 यमएस हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद में संवेगों की गणना करें। उस बल के परिणाम की गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित हैं। उत्तर, यम बराबर 1000 kg, यू बराबर 5 यमएस, भी बराबर 8 यमएस, टी बराबर 6 यस। p1 बराबर क्वेश्चन मार्क, p2 बराबर क्वेश्चन मार्क, यम बराबर क्वेश्चन मार्क। नंबर 1, प्रारंभिक संवेग p1 बराबर यमयू बराबर 100 गुणे 5 बराबर 500 kg यम बटा यस। नंबर 2, वस्तु के बाद का संवेग p2 बराबर यमवी बराबर 100 यमवी बराबर 100 गुणे 8 बराबर 800 kg बटा यम बटा यस। नंबर 3, आरोपित बल का परिमाण यह बराबर यम ए बराबर यम कोष्टक में v माइनस यू बटा टी कोष्टक क्लोज बराबर 100 कोष्टक में 8 माइनस 5/6 कोष्टक क्लोज बराबर 100 गुणे 3/6 बराबर 50 यन। प्रश्न नंबर 17, अख्तर, किरण और राहुल किसी राजमार्ग पर बहुत
तीव्र गति से चलती हुई कार में सवार हैं। अचानक उसका उड़ता हुआ कोई कीड़ा गाड़ी के सामने के शीशे से आ टकराया और वह शीशे से चिपक गया। अख्तर और किरण इस स्थिति पर विवाद करते हैं। किरण का मानना है कि कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिणाम कार के संवेग परिवर्तन के परिणाम की अपेक्षा बहुत अधिक है, क्योंकि कीड़े के वेग में परिवर्तन का मान कार के वेग में परिवर्तन के मान से बहुत अधिक है। अख्तर ने कहा है कि चूंकि कार का वेग बहुत अधिक था, अतः कार ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया, जिसके कारण कीड़े की मौत हो गई। राहुल ने एक नया तर्क देते हुए कहा कि कार तथा कीड़ा दोनों एक समान बल लगा और दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ। इन विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया दें। उत्तर ए, किरण का यह मानना है कि कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिमाण कार के संवेग परिवर्तन के परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है। यह तर्क गलत है। बी, अख्तर का तर्क भी गलत है। सी, राहुल का तर्क सही है। दोनों पर समान बल लगेगा क्योंकि क्रिया तथा प्रतिक्रिया समान परंतु विपरीत दिशा में क्रियाशील होते हैं। साथ ही संवेग में परिवर्तन का परिणाम भी समान ही रहता है। प्रारंभिक संवेग टक्कर के पूर्व, अंतिम संवेग टक्कर के बाद आएगी। m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। संवेग संरक्षण के नियमानुसार स्पष्ट दोनों वस्तुएं कीड़े एवं कार पर समान बल आरोपित होगा तथा संवेग में परिवर्तन भी समान होगा। कीड़े का द्रव्यमान अत्यधिक कम होने के कारण उसके वेग में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, जिससे वह शीशे से चिपक जाता है। प्रश्न नंबर 18, एक 10 केजी द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना करें। परिकलन में सरलता हेतु नीचे की ओर दृष्ट त्वरण का मान 10 ms स्क्वायर लें। उत्तर, प्रारंभिक वेग u बराबर 0, अंतिम वेग v बराबर क्वेश्चन मार्क। घंटी का द्रव्यमान m बराबर 10 केजी, दूरी या ऊंचाई s बराबर 80 सेंटीमीटर बराबर 80/100, m बराबर 0.8 m, त्वरण a बराबर 10 ms स्क्वायर। इसलिए गति के तीसरे समीकरण v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as द्वारा v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बराबर 2 गुणे 10 गुणे 10 0.8, v स्क्वायर बराबर 16, v बराबर √16 बराबर 4 m/s। अतः संवेग p बराबर mv बराबर 10 kg गुणे 4 ms बराबर 40 kg ms। चूँकि फर्श पर स्पर्श करने के ठीक पूर्व घंटी का संवेग 40 kg ms है, अतः इतना ही संवेग घंटी द्वारा फर्श पर स्थापित होगा, अर्थात घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग बराबर 40 kg ms। प्रश्न नंबर 1, एक वस्तु की गति की अवस्था में दूसरी अवस्था में दूरी समय सारणी निम्नवत है। समय सेकंड, दूरी मीटर 0 0 1 1 2 8 3 27 4 64 5 125 6 216 7 343। ए, त्वरण के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्या यह नियत है, बढ़ रहा है, घट रहा है या शून्य है? बी, आप वस्तु पर लगने वाले बल के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? उत्तर ए, जब समय t बराबर 0 तो दूरी s बराबर 0, q बराबर 0। जब t बराबर 1 तो s बराबर 1, q बराबर 1। जब t बराबर 2 तो s बराबर 2, q बराबर 8। इसी प्रकार अन्य सभी मानों के लिए। अतः दी गई तालिका से स्पष्ट है कि s अनंत tq अर्थात दूरी अनंत समय q, चूँकि दूरी समय के घन के समानुपाती है, अतः त्वरण समय के साथ एक समान रूप से बढ़ रहा है। बी, हम जानते हैं कि f ma i f अल्फा a या a अल्फा f, चूँकि त्वरण का मान समय के साथ एक समान रूप से बढ़ रहा है, अतः वस्तु
पर आरोपित बल लगने वाले बल का मान भी समय के साथ एक समान रूप से बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 2, 1200 केजी द्रव्यमान की कार को एक समतल सड़क पर दो व्यक्ति समान वेग से धक्का देते हैं। उसी कार को तीन व्यक्तियों द्वारा धक्का देकर 0.2 mh² का त्वरण उत्पन्न किया जाता है। कितने बल के साथ प्रत्येक व्यक्ति कार को ढकेल पाता है? मान लें कि सभी व्यक्ति समान पेशीय बल के साथ कार को धक्का देते हैं। उत्तर, माना कि प्रत्येक व्यक्ति F बल लगाता है। जब कार को दो व्यक्ति धक्का देते हैं तो कार में त्वरण उत्पन्न नहीं होता, अतः F प्लस F बराबर 2F बल घर्षण बल F द्वारा संतुलित हो जाता है जो विपरीत दिशा में लगता है। अतः F बराबर 2F। समीकरण नंबर 1, वह बल जो कार में त्वरण उत्पन्न कर देता है बराबर 3F माइनस F। तीन व्यक्तियों द्वारा बल लगाने पर कार में त्वरण उत्पन्न होता है IEF प्लस F बराबर 3F माइनस 2F। समीकरण 1 से मान रखने पर F, अतः F बराबर M गुणे A बराबर 1200 kg गुणे 0.2 mh² बराबर 240 N। प्रश्न नंबर 3, 500 ग्राम द्रव्यमान के एक हथौड़े द्वारा 50 ms वेग से एक कील पर प्रहार किया जाता है। कील द्वारा हथौड़े को बहुत कम समय 0.01 s में ही रोक दिया जाता है। कील के द्वारा हथौड़े पर लगाए गए बल का परिकलन करें। उत्तर, हथौड़े द्वारा द्रव्यमान m बराबर 500 g बराबर 500/1000 बराबर 0.5 kg। हथौड़े का प्रारंभिक वेग u बराबर 50 ms, अंतिम वेग v बराबर 0 चूँकि हथौड़े रुक जाता है। समय t बराबर 0.01 s, त्वरण g बराबर क्वेश्चन मार्क। अब गति के समीकरण v बराबर u प्लस at द्वारा 0 बराबर 50 प्लस a गुणे 0.01 s माइनस 50 बराबर कोष्टक में 0.01 कोष्टक क्लोज a बराबर माइनस 5000 mh²। हम जानते हैं कि F बराबर m गुणे a। F बराबर कोष्टक में 0.5 kg गुणे माइनस 5000 mh² बराबर माइनस 2500 N। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि कील के द्वारा लगाया गया बल गति के विपरीत दिशा में होता है। प्रश्न नंबर 4, 1200 kg द्रव्यमान की मोटर कार 90 km/h की वेग से एक सरल रेखा के अनुदिश चल रही है। उसका वेग बाहरी असंतुलित बल लगने के कारण 4 सेकेंड में घटकर 18 km/h हो जाता है। त्वरण और संवेग में परिवर्तन का परिकलन करें। लगने वाले बल के परिणाम का भी परिकलन करें। उत्तर, प्रारंभिक वेग u बराबर 90 km/h, 90 गुणे 1000 m/60 गुणे 60 s बराबर 25 ms। अंतिम वेग u v बराबर 18 kg h/h। कोष्टक में 18 गुणे 1000 कोष्टक क्लोज बटा 60 गुणे 60 s m बराबर 5 ms m/s। समय t बराबर 4 s। नंबर 1, त्वरण a बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। v बराबर u प्लस at द्वारा 5 बराबर 25 प्लस a गुणे 4s बराबर 5 माइनस 25 बराबर 4a। a बराबर माइनस 20/4 बराबर माइनस 5 mh²। नंबर 2, संवेग में परिवर्तन बराबर mv माइनस mu बराबर कोष्टक में 1200 गुणे 0.5 कोष्टक क्लोज माइनस कोष्टक में 1200 गुणे 25 कोष्टक क्लोज बराबर 6000 माइनस 30000 बराबर माइनस 24000 kg m/s। नंबर 3, लगने वाले बल का परिणाम F बराबर m गुणे a। F बराबर 1200 गुणे कोष्टक में माइनस 5 कोष्टक क्लोज बराबर माइनस 6000 N। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि बल गति की विपरीत दिशा से लग रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।